जयपुर में ईडी का डबल एक्शन हुआ है। डीओआईटी मामले में ईडी को फिर बड़ी सफलता मिली तो 5 किलो से अधिक सोना बरामद किया। पकड़े गए सोने की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर कोर्ट में दोनों को पेश किया। जज सुनील ने दोनों को 18 सितंबर तक रिमांड कर लिया है। तो मामले में अब गोपाल सारण, सुरेश ढाका, भूपेंद्र और अन्य आरोपी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी का डबल एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को रिमांड पे लिया गया ईडी की तरफ से। अब 3 दिन तक उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो कोर्ट ने दोनों को पेश किया। जज सुनील ने दोनों को 18 सितंबर तक रिमांड पर भेजा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ईडी ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर आज कोर्ट में दोनों को पेश किया। तो आपको बता दें कि ईडी ने पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ डबल एक्शन देखा गया। तो वहीं ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी और साथ ही साथ 5 किलो से अधिक सोना बरामद किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, क्या कुछ जानकारी से जो ईडी का डबल एक्शन देखा गया है? देखिए, ईडी का जो डबल एक्शन देखा गया था, इस पूरे मामले के अंदर ईडी ने सबसे पहले तो बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा को अरेस्ट किया है। आज इनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा अदालत ने, जो ईडी की विशेष अदालत है, इस विशेष अदालत ने ईडी को 3 दिन के लिए रिमांड दिया है। अब ईडी इन दोनों ही लोगों से 3 दिन के अंदर विस्तृत पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर जो नई जानकारियाँ मिलेगी, उन जानकारियों पर ईडी आगे फर्दर कार्रवाई करेगी। इसमें जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सोना मिला है वो 5 किलो 300 ग्राम सोना है, जिसका मूल्य करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए बताया जा रहा है। ईडी को ये जो सोना मिला है और डीओआईटी मामले में जो वेद प्रकाश के मामले में जो कार्रवाई की थी, इस मामले में फर्दर एक्शन करते हुए ये सोना मिला है। एक खास बात ये भी बता दूं कि ईडी की तरफ से जो जानकारी मिली है वो ये है कि ईडी ने बुधवार और गुरुवार को 2 दिन में 17 ठिकानों पर कार्रवाई की है। 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इन छापों के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। इसके अलावा ईडी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं, जिनका फर्दर विश्लेषण होगा और उस विश्लेषण के आधार पर ईडी हो सकता है आने वाले समय में और नई कार्रवाइयाँ करें। सबसे खास बात इस पूरे मामले में ये है कि राज्य सरकार की एजेंसियां भी, पेपर लीक मामला हो चाहे डीओआईटी वाला मामला हो, इन दोनों ही मामलों में राज्य सरकार की एजेंसियां भी शामिल है। लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात पीएमएलए में कार्रवाई कर रही है। और इसके अंदर ये भी उम्मीद की जा रही है कि ईडी ने जितने धन और संपत्तियाँ यदि अब तक बरामद की है, इन सबको पीएमएलए कानून में जब्त किया जाएगा। सबसे खास बात यही है। इसके अलावा ये भी है कि ईडी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में जो नए खुलासे होंगे वो खुलासे जल्द ही बताए जाएंगे। हालांकि ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारियाँ साझा की गई है उसमें यही है कि दो दिन में 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 3 किलो 200 ग्राम सोना मिला है, जिसका मूल्य 5 किलो 300 ग्राम सोना मिला है, जिसका मूल्य 3 करोड़ 21 लाख रुपए बताया जा रहा है। बिल्कुल विमल, आपने जिस तरह से जानकारी दी ये तो एक अहम मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से ईडी का लगातार अब डबल एक्शन भी आज का देखा जाए और साथ ही साथ जो कार्रवाई देखी जाए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किस तरह से जो अपराधी हैं उनमें किस तरह का खौफ देखा जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधियों में खौफ होगा। ईडी का जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, ईडी की कार्रवाइयों से जनरली कोई नहीं बचा है। और इनकी जो सबसे बड़ी चोट होती है वो आर्थिक रूप से अपराधियों को प्रभावित करने की होती है। अब चूंकि पीएमएलए कानून में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही है, इन कार्रवाइयों को देखते हुए ये भी माना जा सकता है कि ईडी आगे अगर इन जो आरोपी हैं इनकी संपत्तियों को जब्त करता है तो ये लोग निश्चित रूप से आर्थिक रूप से टूटेंगे। जैसे यूपी का उदाहरण लिया जा सकता है, जहाँ बाबा जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो सीधा मतलब बुलडोजर चलाते हैं और उसके बाद में जो लोग आरोपी होते हैं वो वापस उठ खड़े नहीं हो पाते।
अब बिल्कुल विमल, देखिए मुख्यमंत्री अगर अशोक गहलोत की हम सरकार की भी अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद भी देखिए ईडी का एक्शन जो है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक छूट दे रखी है कि जो भी अपराध करेगा बुलडोजर जरूर उस पर चलेगा, जैसा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया कि बुलडोजर जरूर चलेगा जो भी अपराध करेगा। अब कहीं ना कहीं खौफ तो देखा जाएगा ही जो भी अपराधी हैं, और ईडी की इस कार्रवाई भी, जो ये कार्रवाई की गई है, आज डबल एक्शन हुआ है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ अगर विमल मैं बात करूं जो पेपर लीक का मामला है, देखिए गर्माता वो लगातार जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज 3 दिन के रिमांड पर बाबूलाल कटारा को ले लिया गया है और जो गहनता से पूछताछ की जाएगी, तो हालांकि देखिए ईडी ने जब रिमांड पे लिया तो अब साथ ही साथ जो एक लिस्ट है क्वेश्चंस की, जो सवालों की लिस्ट है वो भी तैयार की गई हो। किस तरह के वो सवाल हो सकते हैं जो इस गहनता, जो पूछताछ की जाएगी गहनता से, इन सवालों में जो शामिल हो सकते हैं? देखिए ईडी क्या सवाल पूछेगी इसका तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जो मेरा अनुमान है वो यही है कि ईडी से इस पूरे प्रकरण में किन किन लोगों की लिप्तता रही है, इन लोगों ने कैसे इस पूरे रैकेट को चलाया है और किन किन लोगों को इससे लाभ मिला है। इसके अलावा हो सकता है इस तरह की भी जानकारी पूछी जाए कि इससे जो पैसा आया है उस पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है, और जहाँ इस पैसे का उपयोग हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ ईडी जो कार्रवाई कर रहा है वो पीएमएलए कानून में कर रहा है, जिसमें जो ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को वाइट बनाया जाता है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। तो अर्थात जो संपत्ति है या जो पैसा जहां भी लगाया हुआ था उस सारे पैसे और संपत्तियों को ईडी जब्त करेगी, और ये जब्ती ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनके जो सवाल होंगे उन सवालों में ये भी संभावना है पूछा जाए कि इसमें और किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि जून 2023 में जब ईडी ने शुरुआत की थी इस पूरे मामले में, उस समय करीब 7-8 लोगों का नाम था, जिसमें से बाबूलाल कटारा का, ये शेर सिंह मीणा का, इनका नाम भी था, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। तो हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो दूसरे लोग हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें कुछ नाम शामिल है, जिसमें गोपाल शारण का नाम लिया जा रहा है, भूपेंद्र मीणा का नाम लिया जा रहा है, सुरेश विश्नोई का नाम लिया जा रहा है, भजनलाल विश्नोई का नाम लिया जा रहा है। तो संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है ईडी आने वाले समय में यदि कोई प्रमाण इनको हाथ लगते हैं तो इन लोगों की भी गिरफ्तारी अपेक्षित है। अब ये डिपेंड करता है ईडी के अधिकारियों के ऊपर कि उनके पास जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण कितने सटीक हैं, कितने मजबूत हैं, और ऐसे प्रमाण जिनके आधार पर अदालत में इन लोगों को कोई राहत नहीं मिले, उसी पर ईडी कार्रवाई करेगी, जो सामान्यतः ईडी की फंक्शनिंग रही है। बिल्कुल विमल, देखिए आमतौर पर ही देखा जाता है जो रिमांड होती है उसको अगर पूछताछ पूरी नहीं हो पाती तो बढ़ाया जाता है। इस रिमांड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रिमांड बढ़ाई जा सकती है अदालत के द्वारा? निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है यदि ईडी के सवाल समाप्त नहीं होते हैं, या ईडी को लगता है कि जो जानकारी इनकी पूछताछ में 3 दिन की पूछताछ में ईडी को मिली है उस जानकारी का फर्दर विश्लेषण करने की जरूरत है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस रिमांड को और आगे बढ़ाया जाए। अब ये डिपेंड करता है अदालत के ऊपर कि अदालत इस रिमांड को और आगे कितना बढ़ाती है। बिल्कुल विमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और पूरी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से समझाने के लिए। तो विमल हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से, चाहे हम रिमांड की बात करें या फिर जो सवाल जो पूछे जाएंगे ईडी के द्वारा। हालांकि देखिए जब ईडी कोई भी कार्रवाई करती है तो उससे पहले पूरी छानबीन होती है, जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और साथ ही साथ जो सवालों की जो पूरी सूची है कि किस तरह के सवाल जो करेगी ईडी वो पूरी पहले से तैयार कर लेती है। तो हमें विमल कोठारी ने पूरी जानकारी दी इन चीज़ों की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी का डबल एक्शन देखा गया है राजधानी जयपुर।